नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो 2018 री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो जारी हो गया। लेकिन आप देखेंगे रिज़ल्ट जारी होने के बाद या फिर रिज़ल्ट में एक बड़ा उलटफेर का जो अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं देखिए कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल यही है कि वो आरोप ही लगाएंगे। उनको अपने आंसर की से उन्होंने जो नंबर अपना चेक किया था और आंसर की से नंबर चेक करने के बाद जितने नंबर उनके बन रहे थे पहले, जब रिज़ल्ट में जो कट ऑफ जारी किया गया है उस कट ऑफ से ज़्यादा अंक आने के बाद भी अभ्यर्थियों का जब नहीं सिलेक्शन हो पाता है, तभी सबसे ज़्यादा दुख होता है अभ्यर्थियों को। ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। चाहे किसी भी भर्ती का आप एग्ज़ाम्पल देख लें, अभी देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें पेपर लीक का मामला, यूपी पीएससी आरओ पेपर लीक का मामला। तो ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी बिना मतलब का ये सारी चीज़ें करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनके द्वारा लगाया जा रहा है आरोप, उसके पीछे कुछ न कुछ साक्ष्य होता है, उसके बाद ही अभ्यर्थी ये आरोप लगा पाते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाके धरना प्रदर्शन करेगा या सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ जाके आवाज़ उठाएगा। तो यहाँ पर यही एक बुरा हाल है अगर देखा जाए तो। यूपी ट्रिपल एससी अभी देखेंगे लेखपाल की भर्ती है, वो भी फंस चुकी है। अगर देखा जाए तो पूरा सब कुछ एकदम क्लियर होने के बाद, नियुक्ति पत्र डेट वितरण होने की डेट फिक्स होने के बाद सब कुछ बिल्कुल उलट पुलट गया और अभ्यर्थी इतना ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर एक अनुमान नहीं लगाया सकता है। मान लीजिए चलिए रिज़ल्ट एक बार आता है, फिर डीवी के लिए, फिर डीवी के बाद फाइनल रिज़ल्ट आता है। फाइनल रूप से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल आपका अंतिम स्टेज में आपका चयन होने के बाद, नियुक्ति पत्र वितरण की डेट मिलने के बाद, जब वो मामला इस प्रकार से कोर्ट में चला जाता है या फिर मामला फंस जाता है, रोक लग जाती है भर्ती पे, तो वो दुख का जो अनुभव होता है वो वही कर सकता है जो भर्ती से जुड़ा हो, या फिर वो सभी बेरोज़गार अभ्यर्थियों को करना चाहिए जो कि तैयारी कर रहे हैं और उस स्टेज से उनको भी गुजरना है। तो यहाँ पर बताइए, जो वीडियो री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर ज़्यादा होने के बाद भी, कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी जो है उनका चयन नहीं हो पाया है। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ये एक तरह से खेला ही हो गया है कि क्या, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन आपने किया है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, क्या उसकी नियमावली है, उसके लिए कोई लेटर या नोटिस कुछ ऐसा जारी कर दीजिए कि हाँ इसके आधार पर हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़े हैं, इतने घटे हैं, क्लियर कर दीजिए। जब आप क्लियर कर देंगे, देखिए ये चीज़ें जो आपको अभी बताया जा रहा है, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे होंगे कि इस शिफ्ट में 10 नंबर का नुकसान हुआ है, इस शिफ्ट वालों को 10 नंबर का घाटा हुआ है, इस डेज वाले इस शिफ्ट को। तो ये सारी चीज़ें केवल कहने मात्र को है, सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी, सेकेंड शिफ्ट टफ था। ये मात्र एक अनुमान है। इस पे अगर देखा जाए तो ये आयोग को उसके संबंध में नोटिस जारी करनी चाहिए कि कौन सा शिफ्ट उन्होंने इजी माना था, कौन सा शिफ्ट टफ माना था, और अगर माना था तो फिर किस शिफ्ट में अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, किस शिफ्ट में अभ्यर्थियों को फ़ायदा हुआ है, किस शिफ्ट में नंबर बढ़े हैं, किस शिफ्ट में नंबर घटे हैं। ये आयोग की जिम्मेदारी बनती है। परीक्षा कराने वाला आप लोग के आयोग हैं, सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जाए। मात्र यहाँ पर एक सीट लेना वो तो है, सबका एक उद्देश्य होता है कि हमारी एक सीट हो, चाहे जिस भी भर्ती से आप जुड़े हों, लेकिन संतुष्ट भी होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों की यहाँ पर मांग है कि स्कोर कार्ड जो है वो जारी होना चाहिए। स्कोर कार्ड जारी होने का मतलब है कि अभ्यर्थी देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि उनके कितने नंबर हैं, और ये मांग जो है अभ्यर्थियों की वो बिल्कुल सही है। स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। डीवी के लिए जो है आपने रिज़ल्ट जारी कर दिया, यू आर सेलेक्टेड फॉर डीवी, या जो भी आपने रिज़ल्ट अपना देखा होगा, लेकिन रिज़ल्ट जारी होने के बाद अगर आप नंबर भी बता देते कि अभ्यर्थियों के कितने नंबर बने हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है और पहले उनके स्कोर क्या थे, तो अभ्यर्थी कम से कम संतुष्ट हो जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान आगे नहीं आता। और यही है कि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होंगे तो हो सकता है कि वो कोर्ट जाएं। कोर्ट जा सकते हैं अभ्यर्थी, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये जो गलती अगर देखा जाए तो आयोग की ही होती है। गलती
अगर इस प्रकार से नहीं होती तो फिर मामला जो प्रश्न है विवादित प्रश्न बना दिए जा रहे हैं, 2 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे डाल दिए जा रहे हैं जिसमें कि कॉमन नंबर या तो मिल जा रहा है या तो ऑप्शन ही चेंज है या तो उसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरीके का हाल है। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो मामला कोर्ट में जाएगा ही, जाहिर सी बात है। अगर प्रश्न पर विवाद है तो मामला कोर्ट में जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ें हैं, इसकी वजह से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखिए वीडियो 2018 री एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर अभ्यर्थियों का ये भी कहना है क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगी। तो आप सभी को बता दें कि सेकेंड लिस्ट जो है अभी तक तो नहीं जारी हुई है अगर देखा जाए तो। और अगर उन लोगों को लगेगा कि यहाँ पर डीवी के बाद अभ्यर्थी छँटने के बाद जो आपका टोटल पोस्ट है वो नहीं भर पाएगी तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट जारी हो, सेकंड लिस्ट जारी हो। लेकिन चांस बिल्कुल भी यहाँ पर आप मान के चलिए 1% भी नहीं है, 1% से भी कम आप चांस मान के चलिए सेकेंड लिस्ट का। और हाँ देखिए सेकेंड लिस्ट जारी होने का मतलब जब फाइनल रिज़ल्ट जारी हो जाता है, फाइनल रिज़ल्ट जारी होने के बाद भी कुछ पद खाली रह जाते हैं, 100 150 200 जैसे आप देखेंगे भर्तियों में कुछ पद खाली रह जाते हैं। तो वहाँ पर अभ्यर्थियों ने कई बार मांग रखी है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए जिससे कि जो भर्ती है वो उन्हीं भर्ती के अभ्यर्थियों से भर जाए। कुछ कट ऑफ डाउन करके जो है उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाए। इसके लिए अभ्यर्थियों ने जो है वो अभियान चलाया या फिर कहें कि अपनी मांग रखी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की, और तो संभावना बहुत कम बन रही है। बाकी आप देखेंगे लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी हुआ है। अब देखना ये होता है कि यहीं से भर्ती आगे बढ़ जाती है या फिर जो अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कोर का कार्ड जारी कर दें, नंबर ज़्यादा होने के बाद भी वो बाहर हो गए हैं, वो अभ्यर्थी आगे कुछ करते हैं, कुछ ऐसी पैरवी या फिर कहें कि कोर्ट वगैरह का चक्कर अगर हो जाता है तो फिर आपकी भर्ती में भी डिले हो सकता है। ठीक है। और देखिए डीवी स्किप का भी अभियान चलाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि जिन भी अभ्यर्थियों का कहीं पर चयन हो गया है वो लोग डीवी स्किप करें। तो वो देखिए अभियान मांग जो है आपकी वो ठीक है बिल्कुल। हम लोग कह सकते हैं जैसे कि अपने चैनल के माध्यम से कि हाँ जिनका कहीं अन्य जगह जो चयन हो गया है तो वो यहाँ पर डीवी स्किप करें, वीडियो एग्ज़ाम रिज़ल्ट में अगर उनका नाम आया हुआ है तो डीवी न कराएं। लेकिन वो तो अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो कराते हैं कि नहीं। लेखपाल भर्ती में भी आप देखेंगे जानकारी मिली थी कि हज़ारों अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप किया था, फिर भी कट ऑफ कितनी हाई गई और हाई जाने के बाद भी आप देखेंगे क्या हाल है कि अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती में हज़ारों अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद हो गया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो गया था, उन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन देकर यहाँ आ गए। अपने जैसे सब लोग चाहते हैं ना कि अपने स्टेट में ही जॉब करें या फिर अपना ज़िला मिले, तो वही हाल है कि अभ्यर्थी रिज़ाइन दे के आ रहे हैं। अन्य जगह भी उनका हो गया था, रिज़ाइन दे के अभ्यर्थी आ गए कि नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो यही सारा हाल है। आप डीवी स्किप करवाइए तो यही चीज़ें हैं, आप देखेंगे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए वैसे अगर चयन हम तो ये कहेंगे कि अगर आपका किसी भी जगह पर बिल्कुल 100% हो गया है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, आप कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं, तभी आप डीवी स्किप करें। ठीक है, क्योंकि भर्तियों का हाल आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो जा रहा है। और अगर आपको उम्मीद है कि आपका कहीं और हो जाना है, 100% हो जाना है, तो भी आप डीवी स्किप कर सकते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आपकी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।